Hello everyone, welcome to this lesson of recurrence relation. Today we will discuss recurrence relation. ये recurrence relations होती क्या हैं, किस तरह से इनको solve करते हैं. So this is the basic idea of recurrence relation. Recurrence relation for the sequence Sn is an equation that relates Sn in terms of one or more of the previous terms of the sequence. सीक्वेंस इस तरह से होगी S0, S1, Sn माइनस 1 फॉर ऑल इंटीजर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n0. जो n0 है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए. तो इस तरह से जो वैल्यूज़ हमारी होंगी S0, S1, Sn माइनस 1, दीज आर द वैल्यूज़ एंड नॉट डिफाइड बाई रिकर्सिव फार्मूला. जो ये वैल्यू होंगी S0, S1, Sn माइनस 1, जो भी गिवन वैल्यू होंगी, दीज आर नोन एज इनिशियल कंडीशंस, आल्सो नोन एज बाउंड्री कंडीशंस फॉर रिकरेंस रिलेशन. इन वैल्यूज़ को इनिशियल कंडीशंस बोलते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं, इनकी हेल्प से आपको यहाँ पर हेल्प हो सकती है. A recurrence relation for particular sequence can be written more than one way. किसी रिकरेंस रिलेशन को एक से ज़्यादा तरीक़ों से लिख सकते हैं. जैसे एक ये रिकरेंस रिलेशन है an इक्वल्स टू 3an माइनस 1 n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2. इनिशियल कंडीशन इसकी तरह रखी है a1 इक्वल्स टू 3. इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, इट दिस इक्वेशन 1 आल्सो बी रिटन एज an प्लस 1 इक्वल्स टू 3an. यानी अगर यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू 1 रखते हैं, तब भी आपको ये वैल्यू सेम रिकरेंस रिलेशन आएगा. तो यहाँ पर a1 इक्वल्स टू 3 तब भी आएगा. वेरीफाई करके देख लो. यहाँ पर n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो a2 आएगा 3a1. यहाँ पर n इक्वल्स टू 1 रख लें तो a1 आएगा इक्वल्स टू 3. मतलब दोनों कंडीशंस में आपकी यही चीज़ आने वाली है. अगर ये कंडीशन a1 इक्वल्स टू 3 दे रखा है तो ये इनिशियल कंडीशन दी हुई है. तो आप दोनों को वेरीफाई करके देख सकते हैं और कंडीशन में रिजल्ट सेम आएगा. a2, a3, a4, a1 क्योंकि दे रखा है दोनों में, तो आपको निकालना क्या है a2, a3, a4. 2, 3, 4 इसमें रखते जाओ या यहाँ पर रखते जाएं. तो 1 दे रखा है एंड a2, a3, a4 यहाँ पर निकाल लें क्योंकि ये इनिशियल. सो रिकरेंस रिलेशन के लिए ए सीक्वेंस डिफाइंड रिकर्सिवली नीड नॉट स्टार्ट विद सबस्क्रिप्ट ऑफ 0. इसमें एक कंडीशन है a0 से स्टार्ट होना ज़रूरी नहीं है. द रिकरेंस रिलेशन may be satisfied by many different sequences. तो इस तरह से रिकरेंस रिलेशंस के ऊपर आप थोड़ा सा फर्क कर सकते हैं. यहाँ पर आपको कुछ लीनियर, नॉन होमोजेनियस, नॉन होमोजेनियस के बारे में भी डिस्कस किया हुआ है, तो उसको आप देख सकते हैं. लीनियर रिकरेंस रिलेशन, लीनियर आप जानते हैं जिसका की पावर जो हमारा an है आकर, या an की जगह कुछ और भी ले सकते हैं. इनका सिंगल टर्म होना चाहिए, आपस में कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होना चाहिए. c0, c1, c2 इस तरह की जो भी है, ये कोई क्वांटिटी होगी जो कि कांस्टेंट होगी, तो उसको बोलेंगे लीनियर. लीनियर मतलब an सिंगल पावर में होना चाहिए. an के साथ an माइनस 2 या an स्क्वायर नहीं होना चाहिए. इसको बोलते हैं लीनियर रिकरेंस रेट. कांस्टेंट कोफिशिएंट का मतलब होता है c0, c1, c2. कोई भी नंबर हो, 1, 2, 3, 4, 5 जो भी नंबर हो, इस तरह से कांस्टेंट होने चाहिए, तो उसको बोलेंगे लीनियर रिकरेंस रिलेशन. यानी a1, an माइनस 1 सिंगल होना चाहिए. इन दो का या इसकी पावर कुछ भी नहीं होनी चाहिए. c0, c1, c2 आर कॉन्स्टेंट्स. यहाँ पर c के तक लिए. तो इस तरह से जो रिकरेंस रिलेशन होगा उसको बोलते हैं लीनियर रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट. अब यहाँ पर जो fn है, अगर ये इक्वल्स fn की जगह पर 0 हो जाए
तो उसको बोलेंगे लीनियर रिकरेंस रिलेशन, होमोजीनियस लीनियर रिकरेंस रिलेशन। अगर ये एफ एन इज नॉट इक्वल टू जीरो, कुछ क्वांटिटी हो जाए 2, 3, 5 या समथिंग, 2 to the power n, 7 to the power n, तो इसको बोलेंगे नॉन होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन, जिसको हमने आगे डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर बेसिक आइडिया डिस्कस कर लेते हैं, ऑर्डर ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। दिस इज द ऑर्डर। ऑर्डर कैसे निकालते हैं? ऑर्डर हम सपोज इसका ही ऑर्डर निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट सबस्क्रिप्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ सेकंड, यानी इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एंड लोवेस्ट, हाईएस्ट यहाँ पर n, क्योंकि n से छोटा n-1, इससे छोटा n-2, n-k, n-k सबसे छोटा है, en, n सबसे बड़ा है, सफिक्स जिसको बोलते हैं, सुपर सबस्क्रिप्ट या सफिक्स भी बोलते हैं। तो इसका जो ऑर्डर होगा n-k, यहाँ से यहाँ का लास्ट का। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ n-k। तो n- इस पर लगाएंगे, प्लस k हो जाएगा, तो n से n कैंसिल आउट हो जाएगा, दिस इज k। तो इस तरह से हम ऑर्डर इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका न्यूमेरिकली यहाँ पर आगे एग्जांपल दिया हुआ है, उसको आप देख लें, इससे आपको कुछ हेल्प हो सकती है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द रिकरेंस रिलेशन en इक्वल्स टू en -1 प्लस en -2। तो हम इसको LHS ले आए तो हमारा होमोजीनियस बन रहा है, और वैसे भी होमोजीनियस है, इधर जीरो आ जाएगा, कोई कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। तो रिकरेंस रिलेशन का हमें ऑर्डर निकालना है, सिंपल, n सफिक्स इसकी n, en की n है, n में से सबसे छोटा n-2, तो n-2, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 2, क्योंकि सबस्क्रिप्ट हाईएस्ट में से लोएस्ट सबस्क्रिप्ट को माइनस करेंगे, और जो भी आएगा वैल्यू, दैट इज द ऑर्डर ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। तो इस तरह से अगर हमारे पास an इक्वल्स टू 2an/2 फ्रैक्शन में पार्ट दिया है, तो उसका कांस्टेंट ऑर्डर नहीं होगा, और उसको सॉल्व करने का हमारा अलग ही तरीका होता है। तो इसको फिलहाल आप बाद में करना। an इक्वल्स टू 2an/2 प्लस n, इस तरह से यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं ऑर्डर। डिग्री फाइंड आउट करने के लिए आप बेसिक आइडिया ये नोट कर लें, इट इज़ द हाईएस्ट पावर अकरिंग इन द रिकरेंस रिलेशन। an की जो सबसे हाईएस्ट पावर होगी वही डिग्री होगी। एग्जांपल से देख सकते हैं, an की यहाँ पर सबसे हाईएस्ट डिग्री इस तरह से है, 2 है, तो डिग्री ऑफ द रिलेशन इज 2। an की डिग्री होनी चाहिए, हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट वाली टर्म की जो मैक्सिमम पावर होगी, दैट इज़ द डिग्री। होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस के लिए हमने डिस्कस किया था, इसको आप फिर से देख लें। इक्वेशन 2 हमारा जो अभी डिस्कस किया था, उसमें अगर एफ एन इक्वल्स टू 0 आ जाता है तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन, और कांस्टेंट कोएफिशिएंट है तो उसको होमोजेनियस, और लीनियर है तो होमोजेनियस। अगर एफ एन इक्वल्स टू 0 हो तो उसको बोलेंगे होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन, और एफ एन जो इक्वेशन 2 में है वो नॉट 0 हो, कुछ क्वांटिटी हो सामने, तो उसको बोलेंगे नॉन होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन। ये क्वेश्चन है, फाइंड द डिग्री ऑफ द रिकरेंस रिलेशन, इसकी डिग्री फाइंड आउट करनी है। an इक्वल्स टू 2an-1। छोटे क्वेश्चंस को आप देख सकते हैं, कर सकते हैं, इसको देखें जरा। फाइंड द डिग्री ऑफ द रिकरेंस रिलेशन। तो डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए अभी हमने डिस्कस किया था, डिग्री को हाईएस्ट सबस्क्रिप्ट में से लोएस्ट, क्योंकि इक्वेशन में 2 ही सबस्क्रिप्ट हैं n, सो n में से n-1 माइनस कर देंगे, n-1 क्योंकि ब्रैकेट के बाहर है तो यहाँ पर -n+1 हो जाएगा, सो डिग्री इज 1। अब हम चेक करते हैं द रिकरेंस रिलेशन an इक्वल्स टू 2an-1 an-2। ये लीनियर नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर। दिस इज नॉट ए लीनियर होमोजेनियस रिलेशन विद कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पर लीनियर नहीं है,
कॉफिशिएंट यहाँ पर 2 है, कांस्टेंट है, इसका भी 1 है, लेकिन ये लीनियर नहीं है, सो इसको कह सकते हैं नॉट अ लीनियर होमोजेनियस रेक्टेंगल, क्योंकि यहाँ पर 2 है बट इनका दोनों का प्रोडक्ट है, बिकॉज वी हैव प्रोडक्ट ऑफ, दिस इज द बेसिक क्राइटेरिया। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर यहाँ पर होता an-1 या an-2 नहीं होता एक चीज़, तो ये हो जाता लीनियर। द रिकरेंस रिलेशन दिस an-1 an-1 इक्वल टू 3, ये लीनियर तो है बट होमोजेनियस नहीं है, तो इसको कहेंगे रिकरेंस रिलेशन इज नॉट लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, बिकॉज यहाँ पर जो ये क्वांटिटी है वो 0 नहीं है। सो इसको बोलेंगे दिस इज नॉट, बिकॉज दिस इज नॉट होमोजेनियस, लीनियर तो है बट नॉट होमोजेनियस, इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, ठीक है, बट यहाँ पर होमोजेनियस नहीं, सो इसको कहेंगे इज नॉट लीनियर होमोजेनियस रिकरेंस रिलेशन विद कांस्टेंट, कांस्टेंट भी है बट यहाँ पर होमोजेनियस नहीं है, इसलिए यहाँ पर बोला नॉट होमोजेनियस। इसको सिंपल कह सकते हैं दिस इज नॉट होमोजेनियस। तो अगर RHS क्वांटिटी इस तरह से कुछ न्यूमेरिकल है, कुछ नंबर है, तो उसको बोलेंगे नॉट होमोजेनियस, और यहाँ पर अगर 0 आ जाता है, इस तरह से ये एक हमारा है, यहाँ पर कोई कांस्टेंट इस तरह का कोई क्वांटिटी नहीं है, सो an इक्वल टू an-1 प्लस an-2, इसको हम इधर लाएं तो हमारा 0 आ जाता है। अगर an इक्वल टू an-1 प्लस an-2, अगर हम इसको LHS ले जाते हैं तो an-1 माइनस an, यहाँ RHS में 0 आ जाएगा, इस तरह की कोई क्वांटिटी नहीं है, तो इसको बोलेंगे लीनियर होमोजेनियस रिलेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। कांस्टेंट का मतलब यहाँ पर -1 है, यहाँ पर -1 है, और यहाँ पर भी 1 है, तो इसको कांस्टेंट कोएफिशिएंट, इसका जो ऑर्डर होगा n-2, तो n से n कैंसिल हो जाएगा, 2 डिग्री होगा, डिग्री इसकी 1 होगी। तो इस तरह से आप ये रिकरेंस रिलेशन के ऊपर थोड़ा सा वर्क कर सकते हैं, आपके लिए इसमें से काफ़ी हेल्प मिलेगा, तो इसको आप करने का कोशिश करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो।